आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रेसम का नियम, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है ग्रेसम के नियम के बारे में। और आप लोगों ने इस प्रश्न को देख के ऐसे ही छोड़ दिया होगा कि ग्रेसम का नियम होता होगा, कुछ होता होगा। तो आज हम आप लोगों को ग्रेसम के नियम के बारे में ही बताने जा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रेसम का नियम, ग्रेसम्स लॉ। और इस नियम को सर टॉमस ग्रेसम ने दिया था 1560 ईस्वी में, और इनका जन्म 1519 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1579 में हुई थी। ये इंग्लैंड के एक वित्त सलाहकार थे। और जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की रानी बनी थी 17 नवंबर सन 1558 में, तब इन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत सी प्रकार की निकृष्ट धातु की मुद्राएं जो कि घिसी पिटी हैं, बहुत हल्की हो गई हैं। तो उसको देख के इन्होंने एक नए प्रकार के सिक्कों को जारी किया था, जिससे इन्होंने ये सोचा कि नए प्रकार के सिक्के जब बाजार में आ जाएंगे तो पुरानी सिक्के चलन से बाहर हो जाएंगी और इन नए सिक्कों के माध्यम से लोग फिर से अच्छे से व्यापार प्रारंभ कर लेंगे अपना। तो जब इन्होंने नए सिक्कों को जारी किया तो इन्होंने देखा कि नए सिक्के जो है बाजार से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं और पुराने के सिक्के पहले जैसे ही मार्केट में अभी भी हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे नए सिक्के मार्केट से बाहर हो चुके हैं जबकि पुरानी सिक्के पिछली बार की तरह अभी भी चल रही हैं। तो इन्होंने इनके एक थे वित्त सलाहकार सर टॉमस ग्रेसम, इन्होंने इनको बुलाया और इस समस्या का समाधान पाने के लिए सर टॉमस ग्रेसम से इन्होंने सुझाव मांगे। तो आज इसी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं और ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्रेसम का नियम किन कारणों से आया था। तो ग्रेसम के नियम आने के कारण या बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कैसे कर देती है, इसके कारण को हम लोग जानते हैं कि पहला कारण हम लोग देखते हैं मुद्रा संचय। तो मुद्रा संचय में हम देखते हैं कि लोग अच्छी मुद्रा का संचय करने लगते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी। तो नोटबंदी के बाद जब नए नोट मार्केट में आए हुए थे 2000 के 500 के, तो उस समय लोगों ने क्या किया था कि 2500 की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके पास आ गया था सोशल मीडिया में वो दिखाने के लिए कि भैया मेरे पास 2000 का नोट आ गया, 500 की नोटें आ गई, तो वो लोग उसको संचय करके रख लेते थे। वही सेम चीज़ उस समय भी लागू हुआ था, मुद्रा संचय। उस समय क्या हुआ था कि अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा जब मार्केट में आई तो लोगों ने क्या काम किया, जो अच्छी नए सिक्के थे उसको उन लोगों ने अपने घरों में अपनी तिजोरियों में बंद करके रखना प्रारंभ कर दिया, और जो पुराने सिक्के थे वो मार्केट में वैसे ही चलते रहे। और दूसरा कारण इसका ये था सिक्कों को गलाना। सिक्कों के गलाने से क्या करते थे वो लोग, पुराने सिक्के गलाने पर उनको कम धातुएं मिलती थी। नए सिक्कों को जब वो लोग गलाते थे तो उससे उन लोगों को कुछ न कुछ कास्ट की चीज़ें मिल जाती थी, कुछ उन लोगों को धातुएं प्राप्त हो जाती थी। इस वजह से नए सिक्कों को ज़्यादा मात्रा में लोग गलाने लगे, इस वजह से नए सिक्के मार्केट से बाहर हो गए। अब तीसरा समझते हैं विदेशी भुगतान। विदेशी भुगतान एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। विदेशी भुगतान में होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं कोई चीज़ विदेशों से आयात करते हैं तो उसके बदले में जो भी हम भुगतान करते हैं उसको विदेशी भुगतान कहते हैं। तो इसमें क्या था, विदेशी भुगतान के अंतर्गत नए सिक्कों की वैल्यू कुछ ज़्यादा थी। विदेशी लोग कहते थे कि हम पुराने सिक्कों में आपको माल नहीं बेचेंगे, आप हमें नए सिक्के चाहिए, अच्छी मात्रा के सिक्के चाहिए। तो इस वजह से भी नए सिक्के जो थे वो विदेशी भुगतान में खर्च हो गए या विदेशों में चले गए, जिस वजह से ग्रेसम का नियम इन्होंने नए प्रकार के सिक्के मार्केट से गायब हो गए। द्विधातुमान में ये होता है कि दो प्रकार की धातुएं एक साथ, दो प्रकार की धातुओं के सिक्के एक साथ चलन होते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले समय में जाएं, जिस समय महारानी एलिजाबेथ थी, अगर उनके समय में जाएं या उससे और भी पहले जाएं तो सोने और चांदी के सिक्के चलन में हुआ करते थे। तो सोने की वैल्यू चांदी के से हमेशा से ज़्यादा रही है, आज भी चांदी सस्ती है और सोना महंगा है। तो उस समय क्या होते थे, द्विधातुमान के समय में भी, द्विधातुमान के चलन के कारण भी जो अधिक मात्रा के सिक्के होते थे वो चलन से बाहर हो जाते थे, और जो सस्ते सिक्के होते, जैसे मान लीजिए सोने और चांदी में अगर मान लीजिए तो सोने के सिक्के चलन से बाहर हो गए, चांदी का सिक्का चलन में रहने लगा। और धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा में भी, पत्र मुद्रा के साथ साथ चलन में रहने के कारण भी ये नियम लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि धातु मुद्रा, लोग धातु का संचय ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है तो मान लीजिए सिक्के का भी तो कुछ वैल्यू है, वो लोहे का है या स्टील का है, तो
उसकी कुछ न कुछ तो कीमत है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ पत्र मुद्रा है तो कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आज है कल फाड़ के फेंक दिए। तो इस वजह से भी धातु मुद्रा में पत्र मुद्रा के अगर साथ साथ में चलन है तो धातु मुद्रा का लोग संचय ज़्यादा मात्रा में करेंगे और पत्र मुद्रा का संचय कम मात्रा में करेंगे। और ये तो हो गए इसके कारण कि नए सिक्के चलन से बाहर क्यों हो जाते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि इन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है। कारण को दूर करने के लिए मांग एवं पूर्ति का नियम। इसमें क्या है कि यदि अच्छी मात्रा के जो नए सिक्के हैं, अगर वो जिनकी पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, अगर मान लीजिए हम नए प्रकार के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में छाप के मार्केट में उतार दिए तो हर जगह नए नए सिक्के आ जाएंगे, तो पुराने सिक्के नए सिक्कों का संचय कितना भी कर सकते हैं वो लोग, या विदेशी भुगतान में कितना करेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी सप्लाई हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है सिक्कों का संचय बाहर हो जाएगा। अच्छी मुद्रा एवं बुरी मुद्रा। अच्छी मुद्रा में क्या है कि हम बुरी मुद्रा को कम से कम करने के लिए अच्छी मुद्रा को ढालते चले जाएं, छापते चले जाएं, तो इस कारण ये नियम मतलब कि नए सिक्कों का संचय खत्म हो जाएगा। बैंकिंग का विकास। जिन देशों में हम देखते हैं कि बैंकिंग का विकास बहुत ज़्यादा है, उन देशों में भी जो है बैंकिंग के माध्यम से हम नए प्रकार के जो भी नोट हैं, नए प्रकार के जो भी सिक्के हैं, उनका चलन बढ़ा सकते हैं। और वहाँ की जनता जो है बैंकों से परस्पर लेन देन के कारण वो हमेशा जो मुद्राएं बैंक में जमा करेगी, बुरी मुद्रा को सरकार अपने हिसाब से हटा सकती है। और सार्वजनिक बहिष्कार। मान लीजिए बुरी मुद्रा का सार्वजनिक बहिष्कार हो जाए तो इस कारण भी नए सिक्के चलन से बाहर नहीं होते हैं। जैसे कि जनता ने बुरी मुद्रा का बहिष्कार कर दिया, जैसे कि इस समय में कहीं जगहों कुछ जगहों पे जो छोटे सिक्के 1 या 2 रुपए के नए सिक्के जो आए हुए हैं उनका सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया गया। आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो छोटे सिक्के एक्सेप्ट नहीं किए जाते। वो कहता है भैया ये सिक्का हम नहीं लेंगे। या तो एक 10 के सिक्के का भी कुछ समय पहले बहिष्कार हुआ था, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो चलने लगा है। तो ये सब इनके कारण हैं और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।